आज हम एक ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो लगभग सभी से परिचित है। हमारे साउथ के स्टेट्स में तो इसके बगैर कोई भोजन होता ही नहीं है। अमूमन हर सब्जी में, दाल में, हर जगह ये प्रयोग होता है और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में यह प्रयोग हो रहा है। हर चीज़ के खाने में, दाल में, सब्जी में इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करी पत्ता की। आज हम बात करेंगे कि करी पत्ता के पौधे का रखरखाव हम कैसे करें। इसकी सॉइल कैसा चाहिए, इसको पॉट कितना बड़ा चाहिए, इसकी वाटरिंग कैसी होनी चाहिए, इसका खाद कैसा होना चाहिए। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे। पौधे के रखरखाव के बारे में बातें करेंगे आपसे। जो आयुर्वेदा में गुण हैं उनकी बात करेंगे। इसके आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा गुण हैं जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर आवश्यकता हो तो उसे मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप वहाँ देखिए। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात कर रहे हैं करी पत्ता के बारे में। करी पत्ता बहुत ही कॉमन प्लांट है। मैं हर समय बात पौधे की ऐसी करता हूं कि जो आपके आसपास की नर्सरी में उपलब्ध हो, कम दाम का हो, मेंटेनेंस जिसका बहुत आराम से हो जाए। ये 20-30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक के आपके आसपास की नर्सरी में आपको मिल जाएगा। प्रयास यह करें कि थोड़ा छोटा ही पौधा लाएं ताकि गमले में उसको आप बड़ा कर सकें। यह पौधा एक पेरिनियल प्लांट है, अर्थात सालों साल चलने वाला है। इसका कोई मौसम नहीं होता है, लेकिन इसे 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का तापमान अच्छा लगता है। जब कभी 15 डिग्री से कम हो जाता है तापमान, यानी सर्दियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसको कहीं ऐसी जगह पे रखें जहां पर ये शेड हो, इसके ऊपर डायरेक्ट ओस की बूंदें ना पड़े। और उसी तरह जब 35 डिग्री से ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसके कोई शेड लाइट में ऐसी जगह रखें जहां इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। इनसे इनकी पत्तियां जलने लगती हैं, काली पड़ जाएंगी, भूरी पड़ जाएंगी और ये खराब हो सकता है पौधा आपका। तो इन दोनों मौसम में 15 से नीचे और 35 से ऊपर अगर तापमान होता है तो कृपया इनका बचाव करें। सर्दी के मौसम में लगभग नवंबर से लेकर फरवरी तक कई और पौधों की तरह यह पौधा भी डॉर्मेसी में होता है। बस उस समय केवल ये होता है कि इसका विकास थोड़ा स्लो हो जाता है, विकास नहीं के बराबर होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ओस की बूंदों से इससे बचाए, ठंड से इसे बचाए और गर्मी से इसको बचाए, तो ये पौधे चलते रहते हैं। वैसे तो ये पौधा दरख्त की तरह होने वाला है, जैसे नीम होता है और इसको हम लोग मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रकार से ये नीम का ही नाम लेते हैं लोग इसे। दरअसल ये करी पत्ता है और इसको हम अगर इंडोर की बात करें तो एकदम इंडोर में चलने वाला नहीं होता है ये। इस पौधे को वैसी जगह, अगर आपके पास जगह है जहाँ कम से कम 2 और 3 घंटे की धूप आती हो, वो दोपहर की 11 से 3 वाली धूप नहीं आवश्यकता है, लेकिन सुबह और शाम की अगर आपके बरामदे में, कहीं बालकनी में धूप आती है तो इस पौधे को आप अवश्य रखें। रसोई में ये पौधा बहुत ही काम का है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही काम का है। किसी तरह का अपच हो, किसी तरह की हाई बीपी हो या ब्लड शुगर हो, और इन सब चीज़ों में इसका फ़ायदा है, जिसकी मैंने चर्चा पहले दूसरे वीडियो में कर लिया है। इसकी अगर हम सॉइल की बात करें, चूँकि इसे मॉइस्ट सॉइल चाहिए, लेकिन भींगा हुआ सॉइल उस तरह का नहीं चाहिए। वो मिट्टी नहीं चाहिए जो कीचड़ की तरह हो जाती है, गीली गीली सी, वो मिट्टी नहीं चाहिए। थोड़ा पानी रोक के रखिए और निकल जाए। तो इसकी मिट्टी में हम लोग मिलाते हैं कोकोपीट, थोड़ा अंश, क्योंकि ज़्यादा अंश लगाएंगे तो ये कोकोपीट रोकेगा पानी को। थोड़ा अंश कोकोपीट का मिट्टी देते हैं। आपके आसपास के इलाके में जो भी मिट्टी मिले आपके एरिया में वो सही है। इसमें वर्मी कंपोस्ट जरूर डालना होता है, मिट्टी के साथ पानी को होल्ड भी करता है, उसको आप कंपोस्ट भी देते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है, अगर आपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया है वो भी अच्छा है। अगर आपके पास अच्छा काऊ डंग का कंपोस्ट है तो वो भी अच्छा है। थोड़ा इसमें हम नीम की खाद अवश्य मिलाते हैं और इसमें हम मिलाते हैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सैंड, क्योंकि पानी को रोके नहीं, सैंड पानी को जाने दे नीचे। और इसमें हम मिलाते हैं
फंगस का हर समय डर होता है, पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो फंगस होगा। हर पॉट के हिसाब से 2 या 3 ग्राम इसमें हम फंगस के लिए कोई भी एंटी फंगल पाउडर अवश्य मिलाते हैं। तो इन चीज़ों को मिला करके हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। जब भी आप नर्सरी से छोटा पौधा लाएं, उसको 2-4-5 दिन अपने यहाँ रखें और फिर इसको आप उस गमले में डालें। अगर हम बात करें इसके पॉट के साइज़ की, तो इसका पॉट का साइज़ होना चाहिए, जब आप नया लाते हैं पौधा छोटा होता है तो 8 इंच का पॉट में भी चल जाएगा, वरना इसको कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि इसका पौधा काफ़ी बड़ा होता है। गमले में ज़रूर देख ले कि उसका छेद नीचे से बना हुआ है कि नहीं, और उसके ऊपर आपने छोटी छोटी ईंट के टुकड़े या किसी मिट्टी के इस तरह से टुकड़े रख दिए हैं या नहीं। उसके बाद मिट्टी डालें, प्लांट लगाएं और 2-4-5 दिन इसे थोड़ा सा शेड में रखें, ताकि बिल्कुल चूँकि आप नया लाए हैं बाहर से, आपके एटमॉस्फेयर में ये रम जम जाए। उसके बाद इसको कड़ी धूप में रख दीजिए, ये चलता रहेगा पौधा। अगर हम बात करें इसमें पानी की, तो जिस तरीके से हम लोगों ने सॉइल बनाया था, तो उस तरीके से सॉइल में हम पानी डालें और पानी निकल जाए, पौधे की जड़ों को बिल्कुल भिंगाए, लेकिन उसके अंदर रुका हुआ पानी ना हो। ये जून का महीना चल रहा है, इस समय पौधे की बहुत अच्छी बढ़त है, लेकिन इस पौधे की भी और पौधे की भी आप इस समय बरसात चूँकि आने वाली है, यह जरूर ख्याल करें कि सभी प्लांट के आपके पॉट के ड्रेन होल अवश्य खुले हुए हों। अन्यथा यदि पानी आके उसमें रुकेगा और पौधे में अगर मिट्टी में पानी रुक गया 2 दिन 1 दिन के लिए, तो पौधों को खराब कर भी सकता है। अगर इसके हम फर्टिलाइज़र की बात करें, तो इसमें करीब फरवरी के बाद और नवंबर तक हर 1.5-2 महीने के बाद 10-12 इंच का अगर आपके पास पॉट है, तो उसमें 150-200 ग्राम आप अलग कहीं वर्मी कंपोस्ट, 50 ग्राम के लगभग नीम की खाद और 5 ग्राम के लगभग एप्सम साल्ट, 2-1 ग्राम के लगभग कोई भी एंटी फंगल पाउडर मिला करके, और इसके जो पॉट है उनकी मिट्टी को थोड़ी हटाइए, चारों तरफ से छिड़काव कीजिए और उसके ऊपर मिट्टी को ढक दीजिए। इस दिन हल्का पानी दें उसमें, ताकि ये जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है उसकी जड़ों को मिले, ना कि छेद से होल से निकल जाए। ये क्रिया अगर आप करीब 1.5 महीने 1 महीने के बाद करते रहते हैं नवंबर तक, तो पौधे की बढ़त में बहुत मदद मिलती है, अच्छा बढ़ता है। नवंबर से फरवरी तक इसमें किसी खाद की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या कीड़े आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो कीड़े कम आते हैं। चूँकि ये एडिबल पौधा है, इनकी पत्तियों को हम खाते हैं हर तरीके से, तो प्रयास ये रहे, प्रयास नहीं इसको मानना ही है कि इस पर कोई भी केमिकल का छिड़काव आप ना करें। इसमें करीब 1 महीने के बाद 3-4 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में डाल करके और इनकी पत्तियों पर छिड़काव करें। और हाँ, हमने आपको पहले बताया था कि लहसुन से अथवा नीम की पत्तियों से हम कीटनाशक कैसे बनाते हैं घर में अपने। अगर आपने वो बनाया है तो उसको भी इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप कृपया देखें उसे। इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करें इनके ऊपर कीड़ों को मारने के लिए। वैसे तो ये दरख्त की तरह हो जाता है, अगर आपके पास ज़मीन है तो दरख्त की तरह हो जाएगा। उतने ऊपर अगर पानी का छिड़काव आप कर सके तो बहुत बेहतर है। आपके पास घर में है और पॉट में है तो इसमें कृपया पानी का छिड़काव करते रहें पत्तियों पे। शाम के समय कभी कभी इसके ऊपर जमी हुई मिट्टी निकल जाएगी और इस पौधे को फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जब भी आपके पास टाइम हो 15-20 दिन के बाद 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट इसकी जड़ों में डालें आप। एप्सम साल्ट लगभग 4-5 ग्राम आप 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे 15-20 दिनों के बाद छिड़काव करें। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों होने के कारण एक तो इनकी पत्तियों पर जब पड़ता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जब फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा तो इसकी पत्तियां अपना भोजन अच्छा तैयार करेंगी और इनकी पत्तियां इसी तरह चमकदार होंगी, साफ सुथरी लगेंगी। चूँकि हमारे खाने की चीज़ है, एप्सम साल्ट में कोई केमिकल नहीं होता है, उसका प्रयोग आप बड़े आराम से इनकी पत्तियों पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी और हमें पौधा घना बनाना है इसको
और भरा भरा सा बनाना है तो देखिए इसके पौधे की ऊपर के टिप्स को हर समय काट दिया जाता है, यहाँ से काट दें। देखिए मैंने इन दोनों के बीच का ये पौधे के टिप को काटा है तो यहाँ से 2 टहनियाँ निकली है इसकी। तो इसको जितना आप ट्रिमिंग करते रहेंगे छोटे पौधे में उतना भरा हुआ पौधा आएगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए 2 पौधे रखे हैं। एक तो मैंने जैसा बताया आपको इसकी ट्रिमिंग की थी और इसमें 3 टहनियाँ निकली थी, ये घना हो गया। और इस पौधे की देखिए मैंने ट्रिमिंग नहीं की है, ये डंडी की तरह खड़ा है। तो प्रूनिंग का ये फायदा है। और करी पत्ता के पौधे को इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दें। जैसे मैंने यहाँ कट किया था, 2 पौधे आए थे तो इस तरीके से स्प्लाइस कैंची से मैंने इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। देखिए अब यहाँ से और टहनियाँ निकलेंगी, जैसे ये निकली है और टहनियाँ नई निकलेंगी। करी पत्ता को जब हम पौधे से तोड़ते हैं, अगर आप बंच बाजार से मंगाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम पौधे से तोड़ते हैं तो कई लोग ये गलतियाँ करते हैं कि ये डंडी लगी है और इस तरीके से इसको तोड़ लिया और इसको प्रयोग में लाया। यह विधि गलत है, क्योंकि इसकी जो ये डंडी रह गई इस पे भी पौधे की एनर्जी खत्म हो रही है। इस तरह से ना तोड़ें। जब आपको पत्ता तोड़ना हो तो इस तरीके से तोड़ के पत्ता और फिर इसको आप निकाल करके घर में प्रयोग करें। अगर हम बात करें इस पौधे के प्रोपेगेशन के बारे में, हम 1 से 2, 2 से 4 कैसे बनाते हैं, तो मुख्यतः 3 विधि से हम इसका प्रोपेगेशन करते हैं। एक तो कटिंग से, जो कि थोड़ा सा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। दूसरा हम करते हैं गुट्टी बांध के, पौधे की टहनियों में गुट्टी बांधते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग लगाते हैं। चूँकि आपके पास इतना बड़ा पौधा है नहीं तो करना ज़रा सा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके लिए टहनी कम से कम 1 उंगली मोटी होनी चाहिए। तीसरा हम इसको सीड से जर्मिनेट करते हैं। ये लगभग 80% 90% रिजल्ट आ जाता है अगर सीड आपके पास अच्छा है, मौसम अच्छा है। इन सब के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो आपके पास आएगा जिसमें करी पत्ता के प्रोपगेशन के बारे में सारी जानकारी होगी। कृपया उसे भी अवश्य देखें। आशा है करी पत्ता को घर में कैसे लगाएं, इसके लिए कौन सी मिट्टी हो, कैसा पानी हो, कैसा मौसम हो, ये सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं आपके मतलब की ज़रूर रही होंगी। अगर ऐसा है तो अपने उन दोस्तों को, मिलने वाले उन लोगों को जो पौधे के शौकीन हैं, ये मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। आप